Preeti. And I wish Happy Independence Day to all of you. नमस्ते नमस्ते करो हाथ जोड़ के अच्छे से। नमस्ते। ये ठीक है, थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सब लोगों को। अच्छा लगा आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे विश करने का तरीका। हमारी सबसे छोटी साथी माही ने हम सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला है, और इनकी बड़ी बड़ी सिस्टर ने हमें इस बार प्रॉमिस किया है ये टीचर्स डे पे हम लोगों को विश करेंगी। तो सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सभी साथियों का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हम लोगों का। जैसे कि हम लोग जानते हैं आज आज़ादी का दिन, और आज़ादी हमारे आंतरिक रूप से ही, बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एक आज़ादी है हमारे अंदर, हमारे भीतर, और उस आज़ादी को हमें आज के दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उस आज़ादी को अपने भीतर समझ पाएं। और वो आज़ादी है अपने अच्छाई को विकसित करना और बुराई का त्याग करना। तो इस विचार के साथ और समस्त चुनौतियों को सहज रूप से स्वीकारते हुए कि हमारा देश कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें कि गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ऐसे कई चुनौतियों के बीच में हम लोग फिर भी झंडा लेकर खड़े हैं। और मेरा भारत महान, ये बात तो है। अभी आपने देखा था एक छोटा सा क्लिपिंग में हमारे ग्रुप की सबसे छोटी साथी माही आई थी और उसने आप लोगों को विश किया था। कितना अच्छा हम लोगों के लिए एक इंजॉयबल मोमेंट था 2 मिनट के लिए। तो जो हमारी सबसे जो यंग सोल्स हैं, they are the one which give us so much of energy and so much of joy and hope that our future is in safe hands. तो इन सारे विचारों को लेते हुए मैं आज की बात को शुरू करता हूँ और आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से आज़ादी का ये पर्व की आज़ादी के इस पर्व की बधाई देता हूँ। ठीक है, एक वैकेंसीज आई हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टीजीटी इंग्लिश की बम्पर वैकेंसीज हैं, आई थिंक मोर देन 600 वैकेंसीज हैं हमारी, 600 प्लस वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा साथियों पीजीटी इंग्लिश में भी ऑलरेडी वैकेंसीज आके क्लोज आउट हो गई हैं। तो टीजीटी इंग्लिश में भी 200 प्लस हमारे पास वैकेंसीज हैं। तो जो टीजीटी है उसमें आपका बीए मांगा हुआ है इन्होंने, आपके सब्जेक्ट से बीएड है, ऑफ कोर्स एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टीजीटी में। और उसके अलावा आपका सीटेट मांगा है। तो हम ये जानते हैं साथियों की सीटेट 2, अगर आपका यूटेट भी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है आपकी जो वैकेंसीज हैं, इनकी आई थिंक लास्ट डेट आप लोग बता देंगे तो बढ़िया रहेगा, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। तो लास्ट डेट आप बता सकते हैं कि क्या है ये हमारा टीजीटी इंग्लिश की, जिन लोगों ने भरा है इस फॉर्म को। तो इसमें जो पेपर का पैटर्न है साथियों 18 तारीख, जी ठीक हो गया। तो जो पेपर का पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पेपर का पैटर्न बेसिकली आपका जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, पेपर 5 करके 5 पार्ट्स में जो है पेपर का पैटर्न डिवाइडेड है। और अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग इस पेपर में जैसे कि हम जानते हैं ना कि कई बार पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो पूरा कॉपी टू नवोदय विद्यालय है, जो हम जेएनवी या नवोदय विद्यालय कहते हैं, नवोदय विद्यालय स्कीम, एनवीएस संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन। तो ये दोनों ही तरह हम देख सकते हैं कि इसको ठीक है। तो अगर हम टीजीटी की बात करें ना, तो टीजीटी के पेपर में हम देखते हैं कि जो हमारा आपका एक तो 10 मार्क्स का आपका जीके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आईसीटी कंप्यूटर साइंस आ रहा है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग आ रहा है, ठीक है। और फिर 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी आ रहा है, यही तो है। तो ये आपका 40 मार्क्स का तो आपका ये पैटर्न हो गया। इसके अलावा आपका 40 मार्क्स का ये हो गया, प्लस 80 मार्क्स का आपका जिसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट का आ गया जी, ठीक है।
तो ये आपका सब्जेक्ट का आ गया। तो अब इसमें भी जो सब्जेक्ट है आपका 65 मार्क्स का आपका प्योर सब्जेक्ट है। 10 मार्क्स का आपका क्या है, जो हम कहते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और 5 मार्क्स का आपका प्लस 5 मार्क्स का आप ये कह सकते हैं कि खेलो इंडिया और इस तरीके के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसमें बात हो रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि 40 प्लस 80, तो ये आपका 80 को भी हमने डिवाइड कर लिया 65 प्लस 10 प्लस 5 में। तो ये हमारा जो है पेपर का पैटर्न हो गया। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों, वो ये है कि आपका जो ये बन गया आपका 120 मार्क्स, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज नो इंटरव्यू। आप एक श्योर शॉट जॉब निकालो और सीधा जॉब पाओ। तो टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है बेटा। तो 120 मार्क्स का है ये। अब 30 मार्क्स का आपका क्या है, सब्जेक्ट आएगा, जो कि लैंग्वेज हम कह सकते हैं। अब लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वी हैव गॉट 3 पार्ट्स हियर। वन इज हिंदी, वन इज इंग्लिश एंड वन इज रीजनल लैंग्वेज। तो जो हमारा हिंदी है, हिंदी में 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 4 लाना होगा हमें। एंड देन अगेन 10 मार्क्स इंग्लिश, 4 लाना होगा हमें मिनिमम। और रीजनल में हम लोग हिंदी ले लेंगे यहाँ पर, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स रीजन में, और यहाँ पर भी हमें 10 में से 4 लाना होगा। तो यानी कि अगर आप ये इन तीनों पेपर में अलग अलग पास नहीं होते 4-4 नंबर में, तो आपका ये वाला जो मार्क्स का पैटर्न है ये खुलेगा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिविजुअली तीनों पेपर में 4-4 नंबर लाने हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आपने फिर 120 मार्क्स का जो पैटर्न है उसको आपने देखना है। तो 120 मार्क्स के पैटर्न में अगर आप देखेंगे, ये हमारा हार्डकोर जो है बनाएगा। अब इसमें जीके, आईसीटी, रीजनिंग और पेडागोजी, इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अमेजन से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे जो प्रीवियस ईयर सेक्शंस की बुक आती हैं, जैसे मान लीजिए जीके के अभी तक के मैंने क्या बताया आपको, ईएमआरएस की अगर आपको तैयारी करनी है तो 100 बातों की एक बात, ये मैं रिसर्च करके बोल रहा हूँ, काफी जगह से देखकर और नोटिफिकेशंस को पढ़ के बोल रहा हूँ कि आपने जवाहर नवोदय के इस पैटर्न को पकड़ना है। इवन केवीएस का पैटर्न इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी ज्यादा पूछी जा रही है। और जो जवाहर नवोदय वाला पैटर्न है उसमें आपका परफेक्ट पैटर्न है, जो कि इसको, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स रहती हैं और रेसिडेंशियल स्कूल रहते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है, तो इसके हिसाब से आपको इसमें देखना है। और तो इसका जो पैटर्न्स हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप अमेजन में जाके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें हमारा, अगर हम आगे बढ़ें तो जो हमारा सब्जेक्ट की बात करें जो 80 मार्क्स का है, उसमें से भी हम 65 मार्क्स की बात करें अगर हार्डकोर, तो ये आपके जो है 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करूं मैं, टीजीटी इंग्लिश की, तो ये आपकी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने पैटर्न ईएमआरएस वाले ग्रुप में भी भेजा ही है और आपने खुद भी पढ़ लिया होगा अभी तक। हम लोग कई बार इस पैटर्न को भेज चुके हैं इस ग्रुप में। तो इसमें बेसिकली आपका जो टीजीटी इंग्लिश का पैटर्न है वो आपका बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसको मैं कह रहा हूँ RWGL। So this is RWGL, right? So where R is reading, W is writing, ठीक है, G is of course grammar and L is literature, right? तो ये इस पैटर्न में डिवाइडेड है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका, आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि 16x4 के पैटर्न में आएगा, 16x4 के पैटर्न में आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? तो अब अगर हम देखें तो मतलब मोटा मोटा 65 को भी आप 16x4 64 इस पैटर्न में आप डिवाइड कर सकते हो। तो अब इसमें वो ऐसा नहीं है कि फिक्स पैटर्न ही देंगे 16-16 नंबर के। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 12 से 15 नंबर का रीडिंग पैसेज आएगा, जिसमें आपके 3 से 4 पैसेज हैं, 3 से 4 पैसेज हैं, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग सेक्शन। अब देख लो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आ रहा है भाई, फटाफट देख लेते हैं सारे बच्चे। रीडिंग में तो आपके अनसीन पैसेज का एक बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है।
अगर मैं इसमें अंदर चले जाऊं तो आप देखेंगे कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख लेंगे कि जो हमारा रीडिंग सेक्शन में अगर आप जाएं तो रीडिंग सेक्शन में हमारे इसमें लिखा है 3 to 4 अनसीन पैसेजेस of varying length from 150 to 200 words with variety of objective types, multiple choice, including questions to test vocabulary, testing factual and global comprehension, right? So आपके 3 to 4 passages आ जाएंगे इसमें. इसके बाद राइटिंग एबिलिटी आएगा स्टूडेंट्स. राइटिंग एबिलिटी में क्या होगा, आपके क्लियरली मेंशन्ड है कि राइटिंग एबिलिटी में आपका जैसे नोटिस है, मैसेज है, पोस्ट कार्ड राइटिंग है, ठीक है. उसके बाद क्या है, पोस्ट कार्ड के बाद रिपोर्ट, ठीक है. और उसके बाद आर्टिकल, फिर डिबेट, ठीक. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इसमें बन जाएंगे. और फिर लेटर हम लोग जानते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. अब लेटर में भी इन्होंने 4 टाइप्स इसके दिए हैं. तो लेटर में 4 टाइप्स आपको पता ही है कि लेटर टू द एडिटर है, मैं शॉर्ट में ई लिख रहा हूँ. उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेन है, ठीक है. उसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, आर हो गया. एंड देन वी हैव गॉट द डिस्क्रिप्टिव लेटर्स और पर्सनल लेटर, पी लिख दिया मैंने. तो ये ECRP, ये इस पैटर्न पे हो गया राइटिंग सेक्शन में लेटर्स, ठीक है. तो मतलब इसमें भी 4 सेक्शंस हैं इसके भी. इन्होंने राइटिंग सेक्शन में भी 4 सेक्शंस को लिया है. तो यानी कि 4x4 के पैटर्न में चला जाएगा ये. 4 हर सेक्शन से क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के मिल जाएंगे. सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. ऐसी अगर हम ग्रामर के सेक्शन की बात करें गाइस, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. टीजीटी में जो ग्रामर है ना, टीजीटी इंग्लिश का, वो ग्रामर काफी एडवांस लेवल का आएगा, ये आप ध्यान रखना. और जो पीजीटी का ग्रामर है वो उतना एडवांस लेवल पे नहीं आएगा. तो जो ग्रामर का सेक्शन है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा उन्होंने सब कुछ ही लिख दिया है. बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उसके अलावा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और उसके अलावा आपका टेंसेस है, मोडाल्स है, ठीक है. टेंसेस बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है. मोडाल्स, वॉइस लिखा है इन्होंने, ठीक है. और इसमें मजे की बात है, वॉइस के बाद इन्होंने क्लॉज लिख दिया, यानी कि इसमें इन्होंने ना नरेशन नहीं लिखा है. प्लीज नोट करेंगे सभी बच्चे, नरेशन नहीं लिखा है इन्होंने. और नरेशन नहीं लिखा है इसका मतलब नरेशन नहीं आना चाहिए. पंक्चुएशन लिखा है क्लियरली इन्होंने, तो पंक्चुएशन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ये हमें तैयार करना होगा. सीक्वेंसिंग लिखी है टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, PQRS वाले क्वेश्चन हो गए ये. तो PQRS वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है. और उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कनेक्टर्स अलग से लिखे हैं इन्होंने. और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, तो क्लॉज हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, हमने अभी पढ़े थे बीच में, उसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा. उसके अलावा मैंने बताया कि PQRS कनेक्टर्स मतलब कंजंक्शंस पे क्वेश्चन आएंगे. तो मजे की बात है कि नरेशन क्लियरली मेंशन नहीं दिख रहा है, तो नरेशन को हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं इस वाले में, ठीक है. क्या कहते हैं आप लोग भी देख रहे होंगे सिलेबस को मेरे साथ साथ, तो आप देख रहे हैं कि नरेशन इसके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. उसके बाद फिर अगर हम लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर में साथियों एक अलग से ही स्लाइड ले लूंगा मैं. तो लिटरेचर का सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, ये हमारे TGT में स्पेशली बात करें, और इट इज सेम फॉर TGT प्लस PGT इंग्लिश में, दोनों में ही ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल सेम है. तो ये एक बात आ जाती है. इसके बाद फिर हम अगर इसमें बात करें तो हम इसमें देखेंगे साथियों, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका, ऊपर से लाइन लिखी है, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जॉनर्स एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. तो इसका मतलब कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है. तो जो हम लोग उत्तराखंड LT में अभी बैचेस जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जुड़ जाएं हमारे उत्तराखंड में LT लेक्चर का जो बैच चल रहा है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर आपको पीरियड्स डिटेल में पढ़ाई देंगे हम, और चल ही रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स की डिटेल स्टडी लिखी है, थॉरो नॉलेज. तो शेक्सपियर के वर्क्स की डिटेल स्टडी मतलब शेक्सपियर कम से कम हमें 10 to 15 लेक्चर्स हमें शेक्सपियर के देखने पड़ेंगे, तब जाके हमारा शेक्सपियर के वर्क्स पर बात होगी. उसके अलावा रोमांटिक पीरियड आपने देख ही लिया है कि रोमांटिक पीरियड पे क्लियरली इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, तो हमें रोमांटिक पीरियड को देखना पड़ेगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट पीरियड है आपका.
तो रोमांटिक पीरियड में शैले वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक पीरियड में इन्होंने शैले लिखा है, वर्ड्सवर्थ लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ठीक है, कोलरिज और बायरन, ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद फिर 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, देखिए ऐसे लिखा है इन्होंने 19th एंड 20th सेंचुरी। तो अब यहाँ पर सभी चीजें कवर कर दी। वैसे ब्रैकेट में इन्होंने एग्जाम्पल करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है, टेड ह्यूक्स का नाम आ रहा है इसमें। तो इन राइटर्स को तो हमें डिटेल में करना है। वॉल्ट विटमैन, हॉथॉर्न, अब देखिए हॉथॉर्न हम लोग ने अक्सर नहीं पढ़े हैं हॉथॉर्न, ठीक है, नेथेनियल हॉथॉर्न है ये, ठीक है, द स्कारलेट लेटर वाले हॉथॉर्न, ठीक है। उसके बाद फिर एमिली डिकिंसन, ठीक है, नन ऑफ एमहर्स्ट कहा जाता है। अमेरिकन लिटरेचर में बहुत बड़ी राइटर हैं। बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ का नाम आ गया, आयरिश ड्रामेटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। तो इस तरीके से एटसेट्रा लिख दिया फिर एक छोटा सा। भी एटसेट्रा में सारे जीवन का सार निहित है। एटसेट्रा का मतलब भैया सभी पढ़ लो। तो एक तरीके से ये वाली बात है कि यहीं पर कंपटीशन थोड़ा तीखा हो जाता है, पैना हो जाता है, पेनेट्रेटिव हो जाता है, जहाँ पर एटसेट्रा लिख के छोड़ दिया जाता है। एज अ कॉम्पिटिटिव मेंटर मुझे लगता है कि वो एटसेट्रा में ही सारा का सारा सस्पेंस है, क्योंकि आपने एक डाउट बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली लिख के छोड़ दिया है एटसेट्रा। तो खैर, तो मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश करके सेक्शन आया है उसमें। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि इसमें जैसे क्लियरली नहीं है कि इतने ही राइटर हैं, कुछ राइटर एज अ सैंपल दे दिया उन्होंने। अनीता देसाई हो गई, विक्रम सेठ हो गए, ठीक है, उसके बाद फिर निसिम एजिकिल हो गए, तो निसिम एजिकिल हो गए, फिर के एन दारूवाला हो गए, के एन दारूवाला, ठीक है, फिर उसके बाद रस्किन बॉन्ड हो गए आपके, फिर उसके बाद आर के नारायण हो गए, फिर मुल्कराज आनंद हो गए, और फिर खुशवंत सिंह हो गए। तो ये इसमें से जैसे खुशवंत सिंह है, मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड है जिनको मैं सर्कल करते जा रहा हूँ, निसिम एजिकिल है, इतने तो हमने अपने उत्तराखंड एलटी में ही पढ़ रखे हैं ना, एलटी लेक्चर में पढ़ रखे हैं, डिटेल में पढ़ रखे हैं हमने ना। तो अब उसी में थोड़ा सा आगे को और ले जानी है कहानी। फिर एटसेट्रा अगेन फिर से आ गए। फिर मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मेरा सर्वे निकल कर आया, मैंने एक फाइल भी शेयर करी थी इस ग्रुप में, हमारे कुछ साथियों ने मिलकर आइडिया मैंने दिया था, उन्होंने डिवाइड डेवलप किया था उस आइडिया को। तो क्या है कि मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपने क्या करना है, जो एनसीईआरटी में जो खासकर 10th 11th और 12th के जो नॉन, जिसे हम कह सकते हैं नॉन इंडियन और नॉन ब्रिटिश, नॉन ब्रिटिश, नॉन अमेरिकन, ठीक है, मतलब 3 कंट्री का नहीं होना चाहिए वो, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया, इन 3 कंट्री को छोड़कर। जैसे मान लो कई बार हम देखते हैं पैब्लो नेरूदा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, पैब्लो नेरूदा है, कीपिंग क्वाइट लग रही है उनकी, वो चिली के हैं, तो वो आ जाएंगे इस वाली यूनिट में, ठीक है। तो मतलब इंटरनेशनल राइटर चाइना है, लातिन अमेरिका के राइटर्स हैं, अफ्रीकन है, कैरेबियन है, ठीक है, ये जितने भी राइटर्स हैं ये सब आपके इसमें आ जाएंगे मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश। तो स्पेशली हम एनसीईआरटी को टारगेट करते हुए इसमें लेंगे। और भी जो ट्रेंडिंग राइटर्स हैं, जैसे मान लो सलमान रश्दी है, वो सभी जगह आ जाते हैं। डायस्पोरिक राइटर्स जो हैं जितने भी हैं, डायस्पोरिक राइटर्स, वो जो है आपके इसमें कवर हो जाएंगे लास्ट यूनिट में। तो लेकिन ले दे के ये यूनिट भी 16 मार्क्स की है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें अपना एक स्मार्ट वर्क के थ्रू अपने काम को करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से देखें कि जो हमारे यहाँ केजे में हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, तो केजे में मैं जो ट्राई करूंगा वो लगभग आपको 65 मार्क्स के लिए गाइड करूंगा, क्योंकि 120 मार्क्स पे फाइट है, और 65 प्लस 20 उधर हो जाएंगे, या 10 भी मान लीजिए आप। तो अगर आप 150 मार्क्स की बात करें तो 150 में से सीधा सीधा 75 मार्क्स आपका यहाँ पर से गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि 10 मार्क्स का इंग्लिश हो गया। हिंदी में पढ़ाता नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत मैं आपको ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बता दूंगा उसके। तो कहने का मतलब कि 75 to 85 मतलब 90 नंबर तक की आपकी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कवर हो सकती है। तो बाकी के जो 60 नंबर है वो आपको खुद से करना है, जिसमें जीके है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथ्स रीजनिंग के 10 नंबर हैं। तो उनके लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे जा चुके हैं उन टॉपिक्स पे इस रेंज में, देखो एग्जाम की रेंज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर डीएसएस भी आया है, भरे नहीं भरे, अरे भाई बिल्कुल भरो, और ऑप्शन भी क्या है,
अभी मैंने आज लिखा है ना कि जो देश की आज़ादी पर लिखा है मैंने ना, अपने स्टेटस में लिखा है मैंने, इसमें यही लिखा है कि एक तरीके से कि दिलों की शुद्धि का ईमानदारी से प्रयास करते हुए भयंकर महंगाई, बेरोजगारी और घोर इंसानी असंवेदना को सहते हुए उम्मीद एक पंख लगाए चिड़िया की तरह। आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने, होप इज द थिंग विद फेदर्स। उम्मीद एक पंख लगाए चिड़िया की तरह आखिरकार बोल ही पड़ी, मेरा भारत महान। तो अब ये है कि इसमें सभी तरीके के रंग आ गए, इसमें सेटायर आ गया, आयरनी आ गया, ठीक है, हैप्पीनेस आ गया, पेट्रियोटिज्म आ गया। तो मतलब ना, तो यही हमारा लिटरेचर है, ये सभी चीज़ों से मिलकर बना है और हमें सभी चीज़ों का एक स्मार्ट अप्रोच। तो मेरे हिसाब से हम लोग केजे में जहाँ तक है, एक आपका जो टीजीटी इंग्लिश को प्राथमिकता देते हुए, टीजीटी इंग्लिश को, क्योंकि काफ़ी बच्चों का आ गया था और मुझे फिर शाम वाले बैच जो हमारा 5 बजे वाला था, जो कि इवनिंग का बैच था हमारा एलटी लेक्चरर का, वहाँ पर थोड़ा सा 2 मंथ्स के लिए मैंने बच्चों से बोला भी है। ऑफलाइन वाले बच्चों से मैंने बोल दिया था, ऑनलाइन वाले जो भी इसमें आए हुए हैं बेटा, उनको बता रहा हूँ कि जो हमारे राइटर्स की सीरीज है टेनिसन से आगे की, वो मैं फिर होल्ड कर देता हूँ अभी, और शाम को 5 बजे हम लोग जो है इस वाली सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब कि हम टीजीटी इंग्लिश में काफ़ी बच्चे भरेंगे ही, तो टीजीटी इंग्लिश को प्राथमिकता देते हुए मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर तक, 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक 2 महीने का टाइम लेते हुए हम यहाँ पर अगर EMRS की टीजीटी इंग्लिश पढ़ लें और जो नए बच्चे आए उनको भी जोड़ दें, और क्योंकि 2 महीने में पेपर हो जाएगा, 15 से 30 अक्टूबर के बीच में पेपर हो जाएगा, तो जो मैंने अभी बताया कि 75 से 90 मार्क्स का जो इंग्लिश का सेक्शन है, उसको टारगेट करने के लिए हम लोग अगर देख लें, तो आप लोग से मैं पूछना चाह रहा था कैसा रहेगा। उसमें फिर हम हर बच्चों को इनवाइट कर देंगे और EMRS के हिसाब से ही पढ़ा दूंगा। तो ये मैं चाह रहा था, रिसर्च मैंने करी ही है, ऑफलाइन बच्चे आ ही रहे हैं कुछ, इसके लिए काफ़ी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं EMRS के लिए। तो अगर काफ़ी बच्चे भर रहे हैं तो हम इस पे 2 महीने का एक ले लें। बाकी फीस क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो मैं डिसाइड डेवलप करूंगा। मतलब मेरा आपका ये है कि आपसे पहले मैं पूछ के कुछ दिन पढ़ के हम लोग एक ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड कर लेते हैं, कितना कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। देखो शेक्सपियर तो हमारा वैसे भी चलेगा और हमें पढ़ना ही है, तो शेक्सपियर एक बड़ा टॉपिक है। काफ़ी टॉपिक्स तो हमारे उत्तराखंड LT से कॉमन है, जो अनकॉमन है उनको फिर अलग से हम इस सेक्शन में पढ़ लेंगे। प्लस जो ग्रामर है, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आपका वैसे भी आना ही था, ग्रामर, राइटिंग और रीडिंग सेक्शन तो यहाँ पर भी आ रहा है ना LT में, तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका शाम वाले में, 5 से 6 वाले टाइमिंग में। कैसा रहेगा बताओ? ज्यादातर बच्चे तो राजी ही हैं। ठीक है।